सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। आज नैक्सट टॉपिक है साडा कैंड साइकल्स और इन्हों असी फिक्सड साइकल्स भी कहते हैं। सो सब तो पहला तो कित्थे यूज़ किए जाते हैं कैंड साइकिल ते फिक्सड साइकल्स असी यूज़ करते हैं बेसिक मशीनिंग ऑपरेशंस दे वास्ते। बेसिक मशीनिंग ऑपरेशंस जिवें टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, काउंटर बोरिंग, रीमिंग, टैपिंग एटसैट्रा। सो जो आप बेसिक मशीनिंग ऑपरेशनस करते हैं तो किसी भी एक मशीनिंग ऑपरेशन करने वास्ते नंबर ऑफ मूव्स होंदियां ने, सीक्वेंस होंदा कुछ 3 या 4 स्टैप्स का। तो जो आप सीक्वेंस नूं पार्ट प्रोग्राम ते लिख रहे हैं तो सानू 3 या 4 स्टैप्स भी लिखने पैणगे। तो कैंड साइकल्स का ऑब्जैक्टिव आइडिया ये है कि बजाए कि उस सीक्वेंस नूं असीं 4 या 5 बारी लिखीए, जस्ट एक कमांड दे नाल ही वो सारियां सीक्वेंस सारे स्टैप्स जिहड़े ने वो एक कमांड दे नाल पूरे हो जान। दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ कैंड साइकल्स। सो की हुंदा है जिवें ड्रिलिंग दा साइकल है, ड्रिलिंग दे साइकल दे विच लेट अस सपोज कि असी 8 होल्स ड्रिल करनियां ने। सारियां 8 होल्स का जिहड़ा साइज है, शेप है वो सेम है। तो जो आप कैंड साइकल तो बिना प्रोग्राम लिखांगे उन्हां 8 होल्स का तो सानू 8 वारी कोआर्डीनेट्स देने पैणगे, 8 वारी डिफरेंट इंस्ट्रक्शनस भी देनियां पैणगियां। जो एक होल नूं बनाउण नूं मूव चाहिदी है, फिर वो सैकेंड च, फिर वो थर्ड च, फिर वो फोर्थ च। तो कैंड साइकल दे नाल की हुंदा फायदा कि जो आप कैंड साइकल का कोड लगा देने आ तो सानू जस्ट एक बारी उसकी वैल्यू देनी है तो उसकी रैपिटेशन सानू दसनी पेगी भी 8 बारी करना है, 7 बार करना है, कितनी बार रिपीट करना है। तो उन्नी बार पर्टिकुलर कमांड जिहड़ी है रिपीट होके 8 होल्स दे विच यूज़ हो जाएगी। सो कैंड साइकल्स की करते हैं कि प्रोसैस कोई भी प्रोसैस है जिहड़ी वो एक कमांड दे नाल ही पूरी हो जाती है, बजाय कि वो इंडिविजुअल मूव्स अलग अलग मूव्स दे नाल पूरियां करिए। ठीक है जी। सो कैंड साइकल नूं यूज़ करन दा फायदा ये है स्टूडेंट्स कि एक तां जिहड़ी पार्ट प्रोग्राम दी लेंथ घट जाती है। जिवें मैं तुहानूं पहलां दस्सिआ कि बार बार असी वो सीक्वेंस ऑफ स्टैप नहीं लिखते, जस्ट वो एक कमांड दे विच ही सारे सीक्वेंस आ जाते हैं। सो जेकर पार्ट प्रोग्राम की लेंथ घटेगी दैन टाइम जिहड़ा है पार्ट प्रोग्रामिंग का वो भी घट जाएगा। सो पार्ट प्रोग्राम होर भी ईजी हो जाएगा, ज़्यादा सानू मैथमैटिकल कैलकुलेशंस नहीं करनियां पैणगियां, बार बार नहीं करनियां पैणगियां। ठीक है जी। सो मैं एक दो एग्जाम्पल्स लवांगी अज दे इस टॉपिक दे विच। सो फर्स्टली आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ G81 ड्रिलिंग साइकिल बारे मैं दसांगी कि सपोज आप कोई ड्रिल परफॉर्म करनी है, ड्रिलिंग परफॉर्म करनी है तो कैंड साइकिल दे विचों किद्दां हुंदी है। जो आप ड्रिल साइकिल लगाना है, कैंड साइकिल का कोड लाना है तो इसका सिंटैक्स की होएगा, मैथड की है, किवें लिखा जाएगा। G81 इट इज़ द कोड फॉर कैंड साइकिल ड्रिलिंग। X, Y एंड Z वैल्यू उस पर्टिकुलर होल दियां जिथे आप ड्रिल करनी है सानू उहदे कोआर्डीनेट्स X, Y एंड Z दसने पैणगे। R मीनस रैफरेंस प्लेन, एक रैफरेंस प्लेन जिहड़ा है उस जॉब दे उत्ते या होल दे उत्ते लै लिता जांदा है फॉर सेफ्टी ऑफ द टूल। K मीनस कितनी बार असीं रिपीट करना चाहते हैं और ड्रिल, तो F मीनस फीड रेट की है। ठीक है जी। सो फर्स्टली कमिंग टू दिस एग्जाम्पल, सपोज दिस इज़ अ जॉब जिहदे विच असीं होल ड्रिल करना चाहते हैं। सो जो असीं G81 कोड ड्रिल कैंड का साइकिल का कोड यूज़ कर रहे हैं, सो टूल विल फर्स्टली कम टू रैपिडली कम टू द फर्स्ट लोकेशन हेयर। ठीक है, रैपिड मूवमेंट होएगी टूल दी, उसने फर्स्ट मूवमेंट ले लेनी है, इत्थे आ जाना है। दैन सैकेंड मूवमेंट होएगी टूल दी, टूल विल रैपिडली गो टू द R प्लेन। R मीनस सम रैफरेंस प्लेन, उस जिहड़ी XYZ कोआर्डीनेट्स ने उस तो एक सेफ्टी पॉइंट रैफरेंस प्लेन कोआर्डीनेट बन के चलता है टूल। सो इट इज़ द R प्लेन। सो रैपिडली इट विल कम हेयर। ठीक है, R प्लेन तो बाद थर्ड मोशन जिहड़ा इन्वॉल्व होएगा टूल दा, इट इज़ द ड्रिलिंग विद द फीड रेट, जिन्ना असीं फीड रेट स्पैसीफाई कीता सी F वैल्यू दे नाल। सो इत्थे सैकेंड तो थर्ड ड्रिल होएगी with a particular feed rate given. ठीक है जी। when the drilling is complete up to the required depth, जिन्नी Z depth असी लैनी है XYZ आपा mention कीते सी,
जिन्नी डेप्थ आप लैनी है, when the drilling is complete the tool will rapidly come out at the R plane. R plane ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ G99 ਮੀਨਸ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਲ ਮੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੋਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੂਲ ਵਿਲ ਰੈਪਿਡਲੀ ਕਮ ਆਊਟ ਟੂ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ point level 1. So you can see with the help of G81 code only the tool is making 1, 2, 3 and 4 motions in one code. ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ 81 ਦਾ ਕੋਡ ਕੈਂਟ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ then we have to write all these 4 operations 1, 2, 3 and 4 in the 4 steps in 4 different steps. So ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਂਟ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ G82 ਕੋਡ ਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਆਲਸੋ, ਕਾਊਂਟਰ ਬੋਰਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਿਲਿੰਗ ਵਿਦ ਡੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਡੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋਲ ਤੇ ਆਫਟਰ ਦ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੂਲ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਐਟ ਦ ਡੈਪਥ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਥੋਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਰਫ ਫਰੀ ਹੋਲ ਮਿਲੇ। ਦੈਨ ਵੀ ਵਾਂਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਲੈਗ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਡਵੈਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ G82 ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਈ ਮੈਥਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ G82 ਕੋਡ XYZ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ। R ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਲੇਨ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। P ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਡਵੈਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਡਵੈਲ ਹੋਏਗਾ। F ਮੀਨਸ ਫੀਡ ਰੇਟ ਐਂਡ K ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। Now coming to the example now, suppose we want to make a hole in some part. So when we will use G82 code, firstly the tool will rapidly come to the first point here, initial level, right? Initial level te aan to baad it will rapidly go to the R plane, which is some reference plane, which is some safe point kept above the hole. Yeah, reference plane te rapidly aa gaya, fir reference plane to tool will do the drilling, third motion involve ਹੋਏਗਾ drilling ਦਾ with the particular feed rate ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ specify ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ drill perform ਹੋਏਗਾ। third is done and when the whole drilling is done the fourth motion is dwell, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਟੂਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, that is fourth motion. After the dwell of particular time period tool will rapidly move to the outside. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੋਡ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਟੂਲ ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਲ ਮੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਆਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗੀ that is G84 which is the code for tapping. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ G84 X Y coordinates ਹੋਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, R means reference plane, Z coordinate of the ਜਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਦੀ ਟੈਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। P means dwell, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ at the end of the hole. F means feed rate. Let's come to the example now. Suppose this is some job ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਪਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ G84 ਟੈਪਿੰਗ ਕੈਂਟ ਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਟੂਲ ਵਿਲ ਰੈਪਿਡਲੀ ਮੂਵ ਟੂ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਅਬਵ ਦਾ ਹੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, XY ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਰੈਪਿਡਲੀ ਕਮ ਹੇਅਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੈਪਿਡਲੀ ਜਾਏਗਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਲੇਨ ਤੇ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਲੇਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਥਰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਇਜ਼ ਦ tapping. In the tool is now rotating in the clockwise direction. So the tapping operation is done in the three ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੈਪਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ Z ਡੈਪਥ ਤੇ
ਜਦੋਂ ਟੈਪਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਡਵੈਲ ਪੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਵੈਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋਰੋ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਥ ਮਿਲੇ। After 12p is completed, the tool will come out, retract outside. But here the tool will stop at 4, it will stop and now it will start rotating counterclockwise. क्योंकि जिस डायरेक्शन च आप टैप की है, थ्रेडिंग फॉर्म की है, अगर उसी डायरेक्शन च टूल वापस जाएगा तो सारी टैपिंग जड़ी है खराब हो जाएगी। सो टूल जड़ा है ਇੱਥੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਟੂਲ ਨੇ ਇਟ ਵਿਲ ਸਟਾਪ ਐਟ ਦ ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਘੁੰਮੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ। ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਟੂਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਫਿਫਥ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੁਣ ਹੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਲੇਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਲੇਨ ਤੇ ਆਏਗਾ ਅਗੇਨ ਟੂਲ ਵਿਲ ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ बेसिक रोटेशन है clockwise rotate ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it will come to the initial level. So you can see students, with the usage of the code G84 the tool is making 1 2 3 4 5 6 motions in one command. So that is the basic advantage of using the canned cycles. Thank you.